नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के मॉक टेस्ट 18 को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे साथियों 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, जो धार्मिक आंदोलन हुए, उनके 60+ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस 1 से 2 नंबर के आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इस पूरे क्लास में आपका जो धार्मिक आंदोलन फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो नॉर्थ साइड के धार्मिक आंदोलन मिलेंगे, और उसके बाद फिर जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो सूफी आंदोलन है, उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि सर बाईलिंगुअल क्लास स्टार्ट करिए, क्योंकि हमें भी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में तो साथियों मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, लेकिन मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया है वो इंग्लिश का भी प्रिपेयर किया। तो अगर आपको मेरी आवाज़ डिस्टर्ब करे तो आप म्यूट करके या वॉल्यूम डाउन करके प्रिपरेशंस जारी रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मैथ्स द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे पहली लिस्ट में आचार्य दे रखे हैं और उनके द्वारा जो फिलॉसफी दी गई, दर्शन दिए गए, उनको यहाँ से आपको मैच करना है। तो साथियों, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो जो रामानुजाचार्य थे वो, और यहाँ पे ऑप्शन आपको इस तरह से दे रखे हैं, तो ऑप्शन ज़रूर आप देख लीजिए। ये है ऑप्शन, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो उसके यहाँ से आपको रामानुजाचार्य जो हैं उनके बारे में बताना है, और उसके बाद निम्बार्क आचार्य और माधव आचार्य और विष्णु स्वामी जी के बारे में बताना है। तो जो रामानुजाचार्य ने जो दिया, उन्होंने क्या दिया था? विशिष्टता द्वैतवाद दिया। तो इसका राइट आंसर, इसका मिलाते चलिए आप लोग, ऑप्शन ए का पहला। निम्बार्क आचार्य ने द्वैताद्वैत यानी भेदा भेद जो था उसको दिया, यानी ऑप्शन सेकंड। और इसके बाद माधव आचार्य ने जो दिया वो द्वैतवाद दिया, थर्ड। और विष्णु स्वामी ने शुद्धता द्वैतवाद दिया। तो ऑप्शन ये पहले ए का जो होगा वो पहला, बी का दूसरा, और सी का तीसरा, और चौथे का डी का चौथा। तो ये आपके मैच। तो देखते हैं क्वेश्चंस इसमें से कौन सा मैच कर रहा है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका 1 2 3 4 यानी सारे लगातार हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी निम्बार्क आचार्य। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तक थे तो रामानुजाचार्य जो थे वो प्रारंभिक प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी तेग बहादुर और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे तो कौन थे? गुरु नानक थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत तक फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद और ऑप्शन डी कबीर। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत तक फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है रामानंद स्वामी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं से फैला? ऑप्शन ए संत तुकाराम, ऑप्शन बी संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी समर्थ गुरु रामदास और ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी नामदेव। तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे स्वामी रामानंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मगहर, वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मगहर, जहाँ कहाँ पर है? वाराणसी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8, दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बारे में सही कथन आपको बताना है। कौन सा इसमें से जो है वो सही कथन है? इसमें से कई सारे होंगे, तो यहाँ पे आपके नीचे कूट दे रखे हैं, उससे आपको मैच बताना है। पहला कथन है, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों ने किया। दूसरा, इसके अनुयायी संस्कृत में बोलते लिखते थे। और ऑप्शन कथन तीसरा, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। और कथन चौथा, महिलाएं सक्रिय नहीं थीं। तो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के बारे में सही कथन बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो पहला कथन और जो तीसरा, यानी कि इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों ने किया और इसने जाति व्यवस्था का भी क्या किया? विरोध किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, ऑप्शन बी वारकरी संप्रदाय और ऑप्शन सी गौड़ीय संप्रदाय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे साथियों? तो वो जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी स्वामी वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों आपके टोटल 62 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा 60 क्वेश्चन में आपने कितना गेन किया मार्क्स। और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? ऑप्शन ए शंकरदेव, ऑप्शन बी चंडीदास, ऑप्शन सी ज्ञानदेव और ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी विवेकानंद। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य स्वामी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्न संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले कबीर, दूसरे नानक, तीसरे चैतन्य और चौथे तुलसीदास। इनको काल यानी कि कौन पहले थे और उनके बाद क्रमानुसार आपको इनको अरेंज करना है। तो ये जो है साथियों यानी पहले सीरियल से ही है, यानी कबीर दास पहले थे, फिर उसके बाद नानक आए, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। तो ऑप्शन इसका ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गीत गोविंद के रचयिता हैं? ऑप्शन ए बाण भट्ट, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं तो ये किसने लिखा है साथियों? ये जयदेव ने लिखा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन ए शंकरदेव, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो वो किया था शंकरदेव ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16। गुरु नानक का धर्म उपदेश है? ऑप्शन ए मानवत्व बंधुत्व का, ऑप्शन बी सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का और ऑप्शन सी धर्म के रूप में सिखत्व का और ऑप्शन डी सिखों की एकता का। तो गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो उन्होंने किस लिए यानी कि मानव बंधुत्व का, ह्यूमन ब्रदरहुड के लिए था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना है साथियों, और मैच करते चलना है हम लोगों को। यहाँ पे पहला आपको क्या दे रखा है? श्रृंगेरी पीठ, दूसरा आपको गोवर्धन पीठ और तीसरा ज्योतिर्मठ और डी शारदा पीठ। तो यहाँ कहाँ पर है आपको मैच करके बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके जो कूट दे रखे हैं वो ये हैं, इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैच शुरू करते हैं, मैचिंग। तो यहाँ पे जो श्रृंगेरी पीठ है वो साथियों कहाँ पर है? वो मैसूर कर्नाटक में है। तो ये मैसूर कर्नाटक में। फिर उसके बाद गोवर्धन पीठ ये आपका कहाँ पर है? पुरी और उड़ीसा में। और ज्योतिर्मठ ये बद्रीनाथ, और उसके बाद शारदा पीठ आपका द्वारका गुजरात में। तो ये है 1 2 3 4, यानी ये सभी एक सीरियल से मैच कर रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो यानी कि पहले का पहला, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी कि यही आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ये इसमें से सूची 1 सुमेलित करने वाले में साथियों में ये होता है कि आपको 4 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे है आपको मैच करना है, यानी कि संतों के नाम और संतों के कार्यक्षेत्र कहाँ पे वो संत थे। तो जो वल्लभाचार्य स्वामी थे वो कहाँ पर थे? तो ये मैच करते चलते हैं। ये आपके उत्तर प्रदेश राजस्थान में, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे, चैतन्य महाप्रभु यानी वल्लभाचार्य जी उत्तर प्रदेश में थे, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे, मीराबाई राजस्थान में थी और नामदेव स्वामी महाराष्ट्र में थे। तो इसमें भी सीरियल से मैच कर रहे हैं 1 2 3 4। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। तो पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है साथियों, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी गुजराती। तो निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो वो है बंगाली भाषा को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए।
बहुत मेहनत लगती है साथियों इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो अगर आपको मन करे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम्स रिलेटेड ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहे भी किसी भी एग्जाम्स प्रिपरेशन करो, चाहे सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 100% क्वेश्चन इससे 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक के देखने को मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको भक्ति आंदोलन से क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है साथियों। तो यह आपके ऑप्शन दे रखे मीराबाई, त्यागराज, चंडीदास, पुरदास, तो इनको मैच करना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मीराबाई जो थी और उनकी रचनाओं को की भाषा क्या थी। तो जो मीराबाई वो कैसे लिखती थी, उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, हिंदी थी। उसके बाद त्यागराज थे, उनकी भाषा कैसी थी, तेलुगु थी। और उसके बाद चंडीदास जी की जो थी वो बंगाली थी। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा भी कि उन्होंने चंडीदास जो थे कभी वो कहाँ के, बंगाल लिखे थे, तो बंगाली भाषा में लिखेंगे। और उसके बाद आपके पुरंदर दास बचे, वो आपके कहाँ के, कन्नड़ के। तो यहाँ पे आपका क्या है, पहले का दूसरा, और उसके बाद बी का तीसरा, और सी का पहला, और डी का चौथा। तो यानी 2 3 1 4। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में साथियों 2 3 1 4। तो ये पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, 2 3 1 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, और ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे, तो कौन थे, रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाए। इन्हीं को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। महाप्रभु धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी शंकरदेव। तो महाप्रभु धर्म के संस्थापक थे, तो कौन थे साथियों, शंकरदेव स्वामी थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ। ऑप्शन ए कालड़ी कलादी, ऑप्शन बी नीलापुर, ऑप्शन सी उदुपी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था, तो वो हुआ था कलाड़ी यानी कलादी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने क्या एक जैसी विशेषता क्या थी, आपको बताना है इसका सही जवाब। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते जिससे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। ऑप्शन सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते जिससे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 25। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए अलवार नयनार संतों द्वारा, ऑप्शन बी सूफी संतों द्वारा, ऑप्शन सी सूरदास द्वारा, और ऑप्शन डी तुलसीदास द्वारा। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो किसके द्वारा किया गया था, आलवार नायनार संतों द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी अद्वैतवाद, और ऑप्शन डी अव्यक्तवाद। तो रामानुजाचार्य के अनुयायियों को कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है साथियों, वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैष्णव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन डी केरल में। बहुत बार एग्जाम्स में साथियों पूछा भी गया ये। तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था साथियों केरल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बीजक का रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रायदास, और ऑप्शन डी पीपा। तो बीजक का रचयिता कौन है साथियों, तो ये हैं कबीरदास जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बीजक के रचयिता कबीरदास। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 29। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। ऑप्शन ए एक कुमारी नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। ऑप्शन बी गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, और ऑप्शन डी एक राजपूत शासक की पत्नी। तो भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, तो क्या थी साथियों, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। ऑप्शन ए राणा रतन सिंह, ऑप्शन बी राजकुमार भोजरा, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, और ऑप्शन डी राणा सांगा। तो प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था, तो उनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, यानी मुख्य समानताएं क्या थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए अहिंसा व्रत का पालन, ऑप्शन बी निर्वाण के लिए तपस्या, ऑप्शन सी संसार दुखपूर्ण है, और ऑप्शन डी सत्य बोलना। तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था, तो मुख्य साम्य था संसार क्या है, दुखपूर्ण। इसी वजह से तो उन्होंने क्या लिया था, संन्यास लिया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों आपके आधे क्वेश्चन हो चुके हैं 31, और आपको कंजूसी मत करिएगा लाइक करने में, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए, तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलें। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी उक्ति है, यानी किसका कथन है आपसे पूछा। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी चैतन्य। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसका कथन है, ये कथन है साथियों शंकराचार्य जी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी कुमारिल भट्ट और ऑप्शन डी चैतन्य। तो निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों के प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है, तो वो शंकराचार्य जी को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेरे इंग्लिश मीडियम में साथी अपना कमेंट जरूर करते रहें, आपको कैसा लग रहा है। आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से क्लास बनाई है ये, और इसी वजह से आज क्लास थोड़ा लेट भी हो गई है। तो रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण श्रीरंगम छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। ऑप्शन ए राजराज फर्स्ट, ऑप्शन बी राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग फर्स्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण श्रीरंगम छोड़कर मैसूर जाना पड़ा, तो किसकी वजह से, कुलोत्तुंग फर्स्ट की वजह से। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विष्णु को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विष्णु ने अपना नाम बदलकर क्या रखा। ऑप्शन ए विष्णुवर्धन, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी राम स्वामी और ऑप्शन डी विट्ठल स्वामी। तो उन्होंने अपना नाम क्या परिवर्तन कर लिया था, उन्होंने अपना नाम रख लिया था विष्णुवर्धन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु और ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी मध्वाचार्य और ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। तो दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निम्बार्क आचार्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल यानी विष्णु का एक नाम है, विष्णु भगवान का, आनंद आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन ए पंढरपुर, ऑप्शन बी पैठन और ऑप्शन सी करेले और ऑप्शन डी एलिफेंटा। तो अभी जो एक आचार्य हैं जो कथा सुनाते हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है, वो ज़्यादातर इनकी कहानी सुनाते हैं विट्ठल भगवान की, विठोबा जी की। तो महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का आंदोलन कहाँ हुआ था और उनकी कहानी भी सुनाते हैं कि वो कहाँ पे हैं, तो वो पंढरपुर में है, सुनाते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहद टीका मराठी में लिखी जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी एकनाथ और ऑप्शन डी तुकाराम। तो किसने लिखी थी साथियों भावार्थ दीपिका, और ये उसमें है जो ज्ञानेश्वरी भी इसको कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ज्ञानदेव जी ने लिखा था, तो उनके नाम से याद रखिएगा ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है। ठीक है, मतलब मराठी हैं उन्होंने, ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए ज्ञानदेव, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी तुकाराम, ऑप्शन डी रामदास। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु है यानी डकैत है, यानी कहने का तात्पर्य है। तो इसका सही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों ये एकनाथ जी ने कहा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर और ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी औरंगजेब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया है, आप प्रीवियस ईयर्स के कुछ एग्जाम किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको 100% प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट यही क्वेश्चन नहीं पूछ लेता, घुमा के भी पूछ लेता है कि जहांगीर के समय में कौन था, तो आप बता सकते हैं जिन्होंने उनसे मनवाया था कि हाँ उनके लिए दान में इतनी ज़मीन या ये कर माफ़ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, यानी कि अरेंज करना है आपको कालक्रम के अनुसार कि पहले कौन थे
तो ऑप्शन ए है आपका शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य। ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य। ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, चैतन्य और शंकराचार्य। और ऑप्शन डी शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुजाचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले आए थे शंकराचार्य जी और फिर रामानुजाचार्य फिर चैतन्य, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो वो थे आपके रामानंद स्वामी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 44। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो आपको मैच करना है संत और उनका व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है कि उनका व्यवसाय क्या था। यहाँ पर कूट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया साथियों, ऑप्शन कम है तो परेशान मत होइएगा। वही मैं देख रहा था कि इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया। चलिए हम लोग ऐसे मैच कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में देख लेते हैं कि इसकी सही मैचिंग क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, नाम जो नामदेव स्वामी हैं वो क्या थे? दर्जी थे। और कबीर जी क्या थे? जुलाहा थे। और उसके बाद रैदास जी क्या थे? एक मोची थे। और सेना क्या थे? नायक थे। तो यानी कि क्या हो जाएगा? नामदेव जी आपके दर्जी यानी 3, और उसके बाद कबीर जी आपके क्या हो गए? जुलाहे हो गए 2, और उसके बाद रैदास जी हो गए मोची 4, और उसके बाद 1, यानी 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 किस में आ रहा था साथियों? 3 2 4 1, यानी ऑप्शन बी इसमें आ रहा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक यहाँ पर बाद में इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी एकनाथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी रामदास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। दास बोध के रचयिता थे? ऑप्शन ए एकनाथ, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी रामदास और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो दास बोध के रचयिता थे, तो दास बोध के रचयिता थे स्वामी रामदास। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 47। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, ये पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसी और ऑप्शन डी सूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, तो ये कथन किसका है साथियों? ये रामानंद स्वामी ने कहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 48। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तलवंडी ननकाना, ऑप्शन बी मुल्तान, ऑप्शन सी अमृतसर और ऑप्शन डी रोपड़। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था तलवंडी ननकाना साहिब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी तेज बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है साथियों? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 50। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी नानक। तो बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 51। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए नादिया नवद्वीप, और ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी निम्बापुर, ऑप्शन डी मगहर। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नादिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो बंगाल में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते 52। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र कृष्ण वैष्णव संत का शिष्य थे? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी शंकर देव, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी चंडीदास। तो उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? ऑप्शन ए चैतन्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो निम्नलिखित में से किसे गौरांग भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 54। अब इसमें सुमेलित करना है साथियों। यहाँ पे रचना है और उनके रचनाकार हैं, किसने कौन सी रचना की है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पे पदावली किसने लिखी है साथियों? ये लिखी है सूरदास जी ने। किसने लिखी है? सूरदास जी ने। एक मिनट, पदावली लिखेंगे,
पदावली लिखी है सूरदास जी ने। और इसके बाद रामचरितमानस तो आपको सभी को पता है किसने लिखी है, स्वामी तुलसीदास जी ने। और इसके बाद सूरसागर लिखी है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट साथियों, साथियों यहाँ पे जो पदावली है वो लिखी विद्यापति जी ने। किसने लिखी है, विद्यापति जी ने। और उसके रामचरितमानस तो सभी को पता है, तुलसीदास जी ने लिखा है। और उसके बाद सूरसागर सूरदास जी ने लिखा है, सूरसागर। और बीजक के रचयिता कबीरदास जी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो, यानी 13 24 यानी 1324। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अलारियों का मूल मंत्र अजगर न करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी मलूक दास, और ऑप्शन सी कबीर दास, और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो अलारियों का मूल मंत्र क्या है? अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज। ये किसका काज है? यानी आलसियों का साथी है, यहाँ पे अलारियों नहीं, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? तो ये इनके रचयिता हैं स्वामी मलूक दास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन है? यानी कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने जो भजन गाते थे वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब आपको बताना, ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी कबीरदास, और ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, इसके रचयिता है नरसिंह मेहता, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के थे? ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, और ऑप्शन डी बिहार। तो नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो ये संत कहाँ के थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात के थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 58। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन ए आपको बताना शिव नारायण, ऑप्शन बी राधा वल्लभ, ऑप्शन सी एक शरण, और ऑप्शन डी सतनामी। तो किसका अनुयायी था वो साथियों? शिव नारायण, ऑप्शन शिव नारायण संप्रदाय का था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शंकरदेव, ऑप्शन बी लखीधर, ऑप्शन सी दरिया साहेब, और ऑप्शन डी शिव नारायण। तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं शंकरदेव स्वामी को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी त्यागराज, और ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो ये सारे ऑप्शन आपके जो हैं वो सभी करेक्ट हैं, यानी सभी थे। यहाँ पे क्वेश्चन सी आपका, यहाँ पे जो मुझसे ही थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ऑप्शन में क्या था? यहाँ पे नागार्जुन था, क्या था? नागार्जुन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नागार्जुन, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हैं, सभी जितने ये थे धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक ही थे। ऑप्शन ए में यहाँ पे नागार्जुन होना चाहिए था, जो मुझसे मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं हैं? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी कुतुबन, और ऑप्शन सी मंजन, और ऑप्शन डी मलूक दास। तो निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो वो कौन नहीं है साथियों? वो हैं आपके मलूक दास, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके साथियों 61 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर भी साथ साथ बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम टू टाइम, और आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन होती रहे, और आप अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर सकें, जिससे आप सफल हो सकें। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के नाम से, वहाँ पर आप जाके सारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। ये आपकी क्लास 18 थी, आप पूरी पिछली 17 क्लासेस देख सकते हैं। मैंने आपकी बहुत मेहनत से बनाई है। थोड़ा क्लास आज डिले हो गई क्योंकि बहुत साथियों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश में भी इसको कराइए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बाइलिंगुअल बनाने का प्रयास किया ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। तो इंग्लिश मीडियम के साथी भी जरूर अपना राय इसमें कमेंट बॉक्स में दें। आते हैं साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे आपका पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी गुरु नानक और ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो सबको पता हो ये किसने लिखा है? कबीरदास जी ने लिखा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये आपके मोस्ट 62 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आपके भक्ति आंदोलन से रिलेटेड हैं, जो नॉर्थ और साउथ ईस्ट के हैं। अब अगली क्लास में हम भक्ति आंदोलन ही पढ़ेंगे 15वीं-16वीं शताब्दी की, लेकिन उसमें सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले आपके एग्जाम्स में। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देख सकते हैं कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी 30 मिनट्स में मैंने आपके इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस करा दिए। थैंक यू सो मच।